आत्महत्या बहुत बड़ा पाप है। जीव हत्या, मानव हत्या बहुत बड़ा पाप है। उससे छुटकारा, पाप से फिर आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए आत्महत्या करना मत, आत्महत्या करने की प्रेरणा मत देना किसी को, और जो जीव हत्या करते हैं उनको समझाना। बहुत से लोग तो यही सोचते हैं कि बलि चढ़ाने से ही देवता खुश होंगे, लेकिन बलि चढ़ाने से देवता खुश नहीं होते हैं और नाराज होते हैं, और जीव हत्या का पाप अलग लग जाता है, तकलीफ झेलते ही रहते हैं। इसलिए जीव हत्या मत करना। देखो, जो जानवरों को मार के लाता है, काटता है, मांस को निकालता है, पकाता है, खाता और खिलाता, सबको बराबर पाप लगता है। इसलिए पाप से अब दूर रहना। पेट को कब्रिस्तान मत बनाना। देखो, बहुत सा पूजा पाठ लोग करते हैं, अनुष्ठान यज्ञ जब तक करते हैं, लेकिन कहीं कबूल होता है? क्यों नहीं होता है? जगह ही गंदी है। वहाँ से जब कुछ बोलोगे, जैसे गंदी हवा हो, जैसे गंदगी पड़ी है, वहाँ की हवा वहाँ से जब टकरा के आती है, बदबू आता है, नाक में कि नहीं आता है? लेटरिन पड़ी है तो लेटरिन थोड़ा आता है, नाक में लगता है, वहाँ की हवा आती है। ऐसे ही गंदी जगह से जो भी श्लोक पढ़ोगे, जो भी पूजा पाठ का आप प्रार्थना करोगे, कबूल नहीं होगा आपका। गंदा वाक्य है, गंदी जगह है, गंदी आवाज़ से कौन खुश होगा? इसीलिए आप समझो कि मानो मंदिर को साफ सुथरा रखना पड़ता है, सब कबूल करता है। वो मिट्टी और पत्थर का मंदिर बनाते हो और मुर्दा मांस ले जा करके डाल दो उसमें, कोई पूजा करेगा? यही कहेंगे कबूल नहीं होगा, गंदी हो गई जगह, तो इसको साफ रखना। जब से मांसाहार बढ़ा तब से आप देख लो बीमारियां बढ़ गई। और अगर रुकेगा नहीं, रोकेंगे नहीं, अगर आप लोग कोशिश नहीं करोगे, तो मैं तो बहुत पहले कहा करता था कि ऐसी बीमारी आएंगी कि समझो दवा खोजते खोजते ही रह जाएंगे ये लोग, डॉक्टर और वैज्ञानिक। तब तक बहुत लोगों की जान चली जाएगी। जाके देख लो पुरानी कैसेट को। आज भी बता देता हूँ आपको, राष्ट्रीय पर्व आज है, त्योहार का दिन 15 अगस्त 2021। आज भी आपको बता देता हूँ, अगर लोग शाकाहार को नहीं अपनाएंगे तो बीमारियों को तो झेलना ही पड़ेगा। आप ये समझ लो, अभी आपने नहीं देखा है तकलीफों को। कर्म लोगों के अगर सुधरे नहीं तो ओलावृष्टि भी होगी, और आप ये समझो बाढ़ भी आएगी, तूफान भी आएंगे, धरती भी हिलेगी, और समझो कि लोगों को जुनून सवार होगा, बेकसूर लोग मारे जाएंगे, मरेंगे, बहुत खराब हालत हो जाएगी। बाप काम नहीं आएगा बेटे के, बेटा बाप के काम नहीं आएगा, पत्नी काम पे नहीं आएगी, बहुत खराब हालत हो जाएगी। तो आप इन चीज़ों को बंद तो नहीं कर सकते हो, लेकिन प्रेरणा तो दे सकते हो, समझा तो सकते ही हो कि भाई शाकाहारी हो जाओ, नशा मुक्त हो जाओ। जब से शराब का प्रचलन बढ़ा, देखो भ्रष्टाचार और अपराध बहुत बढ़ गया। आज अगर बंद हो जाए पूरे देश में तो 50% अपराध और भ्रष्टाचार तुरंत बंद हो जाएगा। शराब 1000 बुराइयों की जड़ है, कभी मत पीना। ऐसे नशे का सेवन मत करना, और जो करते हैं उनको मना करना कि जिसके खाने पीने से आदमी होश में नहीं रह जाता है, माँ बहन बहू बेटी की पहचान, अपने पराये की पहचान नहीं रह जाती है। देखो, शराबी अपने बच्चे को ही मार डालता है, पिता को मार डालता, पत्नी को मार डालता है, पत्नी पति को मार डालती है शराब के नशे में। बड़ा खराब है। शराब मत पीना और प्रेरणा देना लोगों को। तो आप प्रेमियों देखो, ज़्यादा चक्कर में मत पड़ना। जात पात, भाई भतीजा बात और निंदा बुराई किसी की मत करो, कुछ नहीं, इसके चक्कर में मत पड़ो। आपका रास्ता अब आध्यात्मिक रास्ता बन गया। अब आध्यात्मिक रास्ते पर चलो और आध्यात्मिक तरीके से लोगों को मोड़ो। आध्यात्मिक शक्ति ला करके अपनी वाणी में शक्ति लाओ कि जिससे लोग प्रभावित हो जाएं। अब आप इस काम को करो। देखो, राष्ट्रीय त्योहार के दिन राष्ट्र को अपना समझो, अपना मानो इसको, और इस देश की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझो। यहाँ अगर आप कोई नुकसान करोगे, आपकी वजह से, हड़ताल से, तोड़ फोड़ से, आगजनी से, यानी अगर नुकसान होता है तो आपका ही नुकसान होगा।
आपको ही भरना पड़ेगा टैक्स के रूप में, किसी न किसी रूप में आपको ही अपनी मेहनत की कमाई उधर देनी ही पड़ेगी। मजबूरन दोगे, ऐसा नियम बन जाएगा कि देना ही देना पड़ेगा। आप ये समझ लो कि न तो आपका रुपया पैसा बैंक का रह जाएगा, न ये देश की खराब स्थिति में आपकी ज़मीन रह जाएगी। आपके तो नाम है, लेकिन है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, भारत सरकार की है। अभी पैसे की कमी हो जाए, लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, आपकी वजह से दंगा हो जाए, फसाद हो जाए, पैसे कमी हो जाए, तो रुपया आप रखे हो बैंक में, सरकार कहेगी कि एफडी को बढ़ा दो, पैसा नहीं मिलेगा, ये एफडी लिए रहो, कागज़ का टुकड़ा लिए रहो, कहीं कोई काम नहीं आवे। पैसा कह देगा भाई अब नहीं मिलेगा, आएगा तब मिलेगा, क्या करोगे? ज़मीन पर कब्जा कर ले, अभी कह दे यहाँ घर बनेगा, यहाँ कल कारखाना बनेगा, यहाँ सड़क बनेगी, कुछ कर पाओगे? तो ये सारी चीज़ें समझो राष्ट्र की हैं जहाँ पर आप रहते हो। राष्ट्र का ऐसा नियम है, संविधान ऐसा भारत का बन गया, ऐसा काल का ये देश में कि कहते हैं कि काल ने ऐसा जाल फंसाया कि बड़े बड़े इसी में फंसे पड़े हैं। तो अब आप ये समझो कि बहुत कुछ नियम और कानून तब का चल रहा है कि जब अंग्रेज गए थे, शुरू में बना था, लेकिन तब की परिस्थिति में अब की परिस्थिति में बहुत अंतर। देखो, हम किसी जाति की निंदा नहीं करते, हम किसी धर्म की निंदा नहीं करते हैं, और हम किसी संविधान की, किसी किताब की, हम किसी धार्मिक ग्रंथ की किसी निंदा नहीं करते हैं। लेकिन जो नियम कानून कहता है कि जब जरूरत पड़े संविधान में परिवर्तन कर दो, संविधान में बदलाव ला दो, तो ये कहना कोई अपराध नहीं है। और आप ये समझो बदलाव तो करते रहना चाहिए। रोटी बनाते हो और रोटी को पलटोगे नहीं तो जल जाएगी कि नहीं, खाने लायक रह जाएगी। तो बदलाव तो ज़रूरी होता है। तो खैर, आप तो उस काम को नहीं कर सकते हो, उसमें तो आप न फंसो। आपने तो अपने अधिकार को उनको दे दिया कि जिसके नाम के आगे आपने चुनाव में बटन दबा दिया, इसको तो वो लोग करेंगे, लेकिन आप अपनी तरफ से यानी ये तिफरकेबाजी जो है जितनी मिटा सको वो आप मिटाओ।